जी मनी हेल्थ शो में मैं नेहा बजाज आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज के वीडियो में हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर दानिश खान, जो कि एक डेंटिस्ट है, मुझे 10 सालों का अनुभव रखते हैं और मैनेजर है अल शिफा नर्सिंग होम, जो कि वडाला मुंबई में है। डॉक्टर खान, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू नेहा। एंड डॉक्टर खान, अगेन अगर हम बात करें आजकल के ट्रेंड की, तो आजकल टीथ वाइटनिंग प्रोसीजर्स बहुत ज्यादा इन है, बिकॉज हमारी जो स्माइल है उसमें दांतों का सफेद होना बहुत मायने रखता है, बिकॉज वो येलो पीले दांत किसी को अच्छे नहीं लगते हैं। सबसे पहले तो हम ये जानना चाहते हैं कि व्हाट इज अ टीथ वाइटनिंग प्रोसीजर एंड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम अ टीथ क्लीनिंग प्रोसीजर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको टीथ क्लीनिंग के बारे में बताता हूँ। टीथ क्लीनिंग इज लाइक जब आपके दांत स्टेन हो जाते हैं चाय कॉफी या सिगरेट पीने से, या फिर आप गुटखा पाने से च्यूअर हो, तो जो डेंटिस्ट आपका एक प्रोसीजर करता है वो बहुत सिंपल प्रोसीजर होता है, चेयर साइड होता है, उसको टीथ क्लीनिंग बोलते हैं। बट टीथ वाइटनिंग जो होता है उसमें आपका अगर दांत का जो शेड है वो थोड़ा येलोइश है, अगर आप कोई भी हैबिट आपको नहीं है, जैसे आपको चाय कॉफी ऐसा कोई एडिक्शन नहीं है, फिर भी आप देख रहे हैं कि आपके टीथ येलो है, तो आप टीथ वाइटनिंग के लिए जा सकते हो, जिससे आपके दांत और जो है उसका शेड और वाइटर हो जाएगा। सर, टीथ वाइटनिंग प्रोसीजर क्या होता है, अगर आप थोड़ा सा डिटेल में भी हमें बताएं तो। सो टीथ वाइटनिंग में हम लोग क्या करते हैं कि एक डेंटल ब्लीच होता है, जैसे आपको फेशियल में आप करते हो फेशियल ब्लीच होता है, फ्लोरिंग के लिए फ्लोरिंग ब्लीच होता है, वैसे ही डेंटल में एक डेंटल ब्लीच होता है। तो वो हम लोग इसके ऊपर आपके दांत पे अप्लाई करते हैं, एंड उसको कुछ ड्यूरेशन के लिए रखने के बाद जब आप वो वॉश किया जाता है तो ऑटोमेटिकली आपके जो टीथ है वो वाइट हो जाते हैं। अच्छा, एंड सर, क्या टीथ वाइटनिंग प्रोसीजर दांतों के लिए खराब होता है? क्या उसके कुछ नुकसान होते हैं? एज सच कोई मेजर साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं, बट अगर आपको सेंसिटिविटी का इशू है तो, और अगर आपको गम्स का प्रॉब्लम है, तो डेंटिस्ट आपको एडवाइस करेगा कि आप वो टीथ वाइटनिंग प्रोसीजर ना कराएं, क्योंकि हो सकता है आप प्रोसीजर कराने के बाद आपके दांत और सेंसिटिव हो जाए और या तो आपके ब्लीडिंग गम्स ब्लीड करना शुरू कर दे, तो वो आपको डेंटिस्ट को ही बताना पड़ेगा, वो ही आपको गाइड करेगा। अच्छा सर, टीथ वाइटनिंग प्रोसीजर में कितना समय लगता है? क्या इसकी सिटिंग्स होती हैं? तो कितनी सिटिंग्स लगती हैं? अगर आपका बहुत ज्यादा येलो नहीं है टीथ, अगर आपको 2 या 3 शेड वाइटर टीथ चाहिए तो एक सिटिंग में हो जाता है। 45 मिनट्स टू 1 आवर का ड्यूरेशन होता है। उस ड्यूरेशन में आपको जो भी डेंटिस्ट के पास आप जाओगे वो 1 घंटे का मैक्सिमम प्रोसीजर पकड़ के चलिए, आपका टीथ वाइट हो जाएगा उसमें। ओके, सो 60 मिनट्स के बाद। अच्छा सर, टीथ वाइटनिंग प्रोसीजर के बाद क्या आप डूज एंड डोंट्स भी कहते हैं कि प्रोसीजर के बाद ये नहीं खाना वो नहीं खाना, स्टेनिंग हो सकती है? सो एज सच हम लोग वो नहीं बोलते हैं, स्टेनिंग तो नहीं होता है, बट हम लोग ये बोलते हैं कि ज्यादा हॉट या ज्यादा कोल्ड ना ले फॉर अ वीक, क्योंकि अगर आपका टीथ नॉर्मल भी है तो आपको सेंसिटिविटी के इश्यूज हो सकते हैं टीथ वाइटनिंग के बाद। तो हम लोग यही बोलते हैं कि आप बहुत ज्यादा हॉट या बहुत ज्यादा कोल्ड ना ले फॉर अ वीक। अच्छा, एंड सर, कितने फ्रीक्वेंटली टीथ वाइटनिंग प्रोसीजर करवाया जा सकता है? हाँ, सो अगर आपका टीथ वाइटनिंग प्रोसीजर आपने करवाया तो वो 12 मंथ से 18 मंथ्स तक लास्ट करता है। अगर आपको 12 मंथ्स या 18 मंथ्स के बाद ऐसे लग रहा है कि आपके टीथ वापस से येलोइश हो रहे हैं, तो आप वापस से उसको करवा सकते हो। तो 18 मंथ्स के बाद आप करवा सकते हो वो प्रोसीजर। अच्छा सर, अगेन जब भी हम कोई प्रोसीजर कराते हैं तो एक होता है कि क्या एक्सपेक्ट करें हम उस प्रोसीजर से। सो कितने शेड वाइटर या कितने शेड लाइटर की हम उम्मीद करें अपने टीथ वाइटनिंग प्रोसीजर से? आप अपने टीथ को 2 या 3 शेड से वाइटर देख सकते हो। अगर आप टीथ वाइटनिंग उसमें टीथ में ये आपको अगर लगता होगा कि 3 या 4 शेड हो, तो ऐसा नहीं होता है। एक्चुअल में दांत के 16 शेड्स होते हैं, टोटल 16 शेड्स होते हैं। तो आपको जब डेंटिस्ट आप डेंटिस्ट के पास जाओगे तो वो आपको अपना बिफोर शेड बताएगा कि ये आपका बिफोर शेड है, एंड देन आप खुद कंपेयर कर पाओगे कि आपका शेड उससे 3 टाइम्स वाइटर हो चुका है। ओके, सो 3 शेड लाइटर या वाइटर में बोलूं? वाइटर हो सकता है, करेक्ट करेक्ट। अच्छा सर, does the teeth whitening procedure also works for dentures and veneers as well?
नो, डेंचर में हम लोग जो आर्टिफिशियल टीथ यूज करते हैं वो ऑलरेडी वाइट होते हैं। अगर आपके पास कोई पेशेंट आ रहा है जिसके एग्जिस्टिंग टीथ येलो है, तो डेंचर में वो यही चाहेगा कि आपके टीथ, आप उसको व्हाइट टीथ दें। और विनियर्स तो होता ही इसके लिए कि आप एकदम व्हाइट टीथ लगा दो, तो फिर विनियर्स को फिर वो सेंस नहीं बनता है। और एक बार विनियर आपने व्हाइट लगा दिया तो उसमें स्टेनिंग वगैरह का भी ज्यादा इशू होता नहीं है। ओके अच्छा सर, टीथ व्हाइटनिंग प्रोसीजर, जैसे अगर किसी के दांत ऑलरेडी थोड़े कमजोर हैं, कैविटी है, सड़न है, तो क्या वो लोग भी टीथ व्हाइटनिंग प्रोसीजर के लिए ऑप्ट कर सकते हैं? सो मोस्टली कैविटीज नेहा पीछे के टीथ में होती है, सामने के टीथ में नहीं होती है ज्यादा कैविटीज। और टीथ व्हाइटनिंग जो प्रोसीजर होता है वो सिर्फ सामने के दांत के लिए किया जाता है। पीछे के दांत वैसे भी विजिबल होते नहीं है, तो टीथ व्हाइटनिंग वहां पे नहीं करते हैं, बिकॉज वो जो डेंटल ब्लीच होता है वो उसका थोड़ा पावरफुल होता है। अगर वो आपके स्किन के साथ कांटेक्ट में आ जाए तो स्किन में बर्न्स हो सकते हैं। तो इसलिए हम लोग सिर्फ आगे के दांत में ही, हाँ सिर्फ आगे के दांत में ही वो ब्लीच लगाते हैं, पीछे के दांत में नहीं लगाते हैं। तो अगर किसी के वो पीछे के दांत में कैविटी है तो वो भी करवा सकता है, ऐसे कोई इशू नहीं है। ओके सो कई सारे सवालों के जवाब जो हमें डॉक्टर दानिश खान ने आज दिए। एंड ऑन दैट नोट डॉक्टर दानिश, हम जी मनी हेल्थ शो की पूरी टीम की तरफ से आपको थैंक यू कहना चाहते हैं। आपने अपने बिजी स्केड्यूल से कीमती वक्त निकाला और जी मनी हेल्थ शो में आप हमारे साथ जुड़े। थैंक यू सो मच। थैंक यू नेहा। तो ये थे डॉक्टर दानिश खान, जिन्होंने हमें टीथ व्हाइटनिंग प्रोसीजर के बारे में बताया और कई सारे मिथ्स को भी आज ब्रेक किया। मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज का वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अपना फीडबैक जरूर शेयर करिएगा। किसी और विषय पर अगर आप चर्चा करना चाहते हैं वो भी हमें बताइएगा। इसी के साथ मैं नेहा बजाज आपसे लेती हूँ इजाजत। मिलेंगे जी मनी हेल्थ शो के एक नए वीडियो में विद न्यू सुपर स्पेशलिस्ट, न्यू मेडिकल एक्सपर्ट। टिल देन कीप वॉचिंग जी मनी हेल्थ शो। अच्छी सेहत हमारा वादा।